श्री गणेशाय नमः। आज हम सुनने जा रहे हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा, जिसे जितिया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से जीमूत वाहन एवं चीलो सियारों की कथा श्रवण की जाती है। तो कथा से पहले हम पूजन विधि श्रवण करते हैं। यह व्रत माताएं अपने बालक की लंबी आयु के लिए करती है। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जाकर स्नान करके पूजा करती है और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती है और उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती है और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारणा करती है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती है। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती है। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सियारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। तो अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस काल में माता के जीवित रहते हुए पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय ना कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप है तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य जी से कहा, हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, यह आप कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य जी बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने पुत्र के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाते हैं। इस पर उस दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गए जहां गरुण जी प्रतिदिन आया करते। उसी समय गरुण भी उस पर टूट पड़े। जब अतिशय तेजस्वी गरुण ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुण जी के सामने रख दिया। यह देखकर गरुण जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपने इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुण जी प्रसन्न हुए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या और मेरे पिता का नाम शालीवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की व्याकुलता देखकर गरुण जी ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वर मांगो। राजा ने कहा, यदि आप मुझको वर दे रहे हैं तो दीजिए कि अब तक आपने जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालक को ना खाए और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य जी ने कहा कि पक्षीराज गरुण राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने
उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको पहले गरुड़ जी ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां रहने वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई थी। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी, तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करे तथा सप्तमी वृद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ जी वैकुंठ धाम को चले और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर वापस चले गए। धौम्य जी द्रौपदी जी से कहते हैं, देवी, मैंने ये जो अतिशय दुर्लभ व्रत और दुर्गा जी का पूजन कहा है, सो तुम करो तो तुम्हें अभिषिक्त फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी जी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत उन्होंने किया। गौतम जी ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को एक झिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस झिल्ली ने और उस वृक्ष के दूसरी शाखा पर बैठकर सियारन ने भी व्रत किया। फिर झिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी सियारन को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी ही थी कि उसे भूख लग गई। वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और छिली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सबेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां जाकर गौ दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या जी में किसी धनी व्यापारी के घर जन्म लिया। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही जगह हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ अर्थात बड़ी हुई और झिलिन छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज से और छोटी उनकी मंत्री के साथ गृहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याई गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनैनी रानी जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्री ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेजो जहाँ की मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने उन सभी को जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और फिर वह पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दी, किंतु वे आधे शीर वेश कीमती जवाहरात हो गए और भले अंगों से 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और कहा, हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी कारण हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब भी तुम इस जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथन अनुसार रानी ने व्रत किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने ये व्रत बतलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो वे विधि पूर्वक यह व्रत करें। इति श्री जीवित पुत्रिका व्रत कथा संपूर्णम।